हेलो डियर स्टूडेंट स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिया का आप क्लासेस में। भाई जो आपकी आज अपडेट है वो आपकी बीआरपी सीआरपी से भर्ती से रिलेटेड है। जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर भर्ती चयन प्रक्रिया में होगा बदलाव। जैसा हमें पता था कि बीआरपी सीआरपी के हमारे क्या है 995 करीब पद थे और जिनमें ये स्टार्टिंग में ये कहा गया था कि जो पद हैं वो आपके क्या है रैंडम होने वाले। मतलब है रैंडम का मतलब था कि आपका सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि जो रैंडम क्या करेगा कैंडिडेट्स को पिक करेगा। तो इस पे काफ़ी बच्चों द्वारा क्या किया गया तो ऑब्जेक्शन किया गया। तो ऑब्जेक्शन भी बिल्कुल सही है भाई, रैंडम का क्या मतलब होता है या तो आप मेरिट से कीजिए या आप एग्ज़ाम लेके कीजिए। तो ये उसी से रिलेटेड ये आपकी अपडेट है। चलिए इसमें हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि देखिए शिक्षा विभाग में बीआरपी सीआरपी के है ना, बीआरपी के 285 सीआरपी के 670 में होना था ना। रोजगार पोर्टल पे क्या है रैंडम होना था। रैंडम की बजाय क्या है मेरिट के आधार पर इसका क्या है चयन किया जाएगा। अगर बोले अगर हम यहाँ पे बात करें कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो ये जो 16,000 कैंडिडेट ने करीब यहाँ पे क्या है अप्लाई किया था और जून में इस चीज़ के क्या है आवेदन मांगे थे आपके। तो ये उससे रिलेटेड है। और भाई यहाँ पे कहा गया है कि ये इससे अब ना होकर क्या है कम मेरिट वाले से निकल जाएंगे, जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो इन सब के आधार पे जो हमारा फाइनल है वो किसके आधार पे होगा भाई, अब मेरिट बेस पे आपका क्या है सिलेक्शन होने वाला है। और मेरिट के देखिए अभी यहाँ पे गुणांक का इन्होंने कुछ बात की नहीं है ना। एक चीज़ मैं कहूँ इन्होंने अभी क्या है गुणांक कि किसके कितने मार्क, गुणांक की अभी कोई बात नहीं की गई है। गुणांक का क्या फॉर्मूला होने वाला है कि आपका 10th क्या हो गया, 12th क्या हो गया, ग्रेजुएशन क्या हो गया, पीजी क्या हो गया है ना, आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा क्या हो गया। इनसे रिलेटेड अभी कुछ भी बात नहीं की गई है कि किसका गुणांक कितना देखने को मिलेगा है ना। अगर आप ये लेके चलिए तो 10th जितना भी हो गया मेरे हिसाब से जो 10th के जितने भी आप परसेंटेज उनको उनका आप 10 से डिवाइड करोगे। जैसे 10 का 60 हो गया तो 10 से डिवाइड करके 6 आपके पॉइंट मिलेंगे। 12th में 70 हो गया तो 7 होंगे। और जो आपका ग्रेजुएशन है मे बी ग्रेजुएशन में ऐसा हो सकता है कि ग्रेजुएशन के आपके 1.5 मिले और जो आपका पीजी है पीजी के आपके दो पॉइंट मिले है ना। अब देखिए मैं एक जस्ट बात कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेंगे जैसे ये क्या करेंगे इनकी वेटेज, जैसे ये वेटेज निकालेंगे तो ये उसी वेटेज के आधार पे क्या है ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे बात हो रही है। क्लियर है। हाँ, और ये तो ध्यान रखिए कि जिन बच्चों के परसेंटेज अब अच्छे हैं और जिन पे कंप्यूटर डिप्लोमा है या ये सब चीज़ें पूरी थी उनके तो अब क्या है उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। उनको ये सारे के सारे क्या है इनकी सुविधाएं देखने को मिलेगी है ना। अगर हम यहाँ से पढ़े जो आपकी क्या है डीजी शिक्षा है झरना कमठान जी, उन्होंने भी ये सब कहा है कि जो ये पहले क्या था रैंडम तरीके से जो सॉफ्टवेयर का पिक करना था उससे जो मेधावी छात्र हैं या जिनकी अच्छी मेरिट है, अच्छी मेरिट वाले छात्र से क्या हो जाने थे वंचित हो जाने थे। तो ये सब चीज़ें अब क्या है देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बॉबी कुमार जी, इन्होंने भी यही कहा था। हाँ, कंपनी का अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ कि कंपनी वही है जो पहले वाली थी या कंपनी क्या है चेंज भी थी, क्योंकि कंपनी से भी ये सवाल उठे थे कि उसके भी क्या है क्योंकि उसके नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं, बिना नॉर्म्स पूरे करे हुए दे दिए हैं। तो जैसे भी इस चीज़ के बारे में कोई अपडेट होगी वो आपको क्या है आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, जो आपकी दूसरी अपडेट है यार वो आपके लेक्चर से रिलेटेड है। होप सो आप लोगों ने देख लिया, हम इससे भी बात करते हैं लेक्चर्स की अपडेट आपकी। चलिए देखिए ये है आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 16 अक्टूबर का, ये आपके लेक्चर से रिलेटेड है ना। एज पर द कैलेंडर हमें पता है कि अप्रैल में आपका इसका क्या हो जाना है फ्री हो जाना है। और परसों भी इन्होंने ये लिखा था कि जो आपका विज्ञप्ति है विज्ञप्ति में थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि जो राज्य आंदोलनकारी आरक्षण है उससे रिलेटेड इस पर कुछ बात नहीं हो पाई थी। बट इन्होंने फिलहाल नोटिफिकेशन तो निकाल ही दिया है कि आपके समूह के प्रवक्ता है ये 18 अक्टूबर से इसके क्या हो जाएंगे प्रारंभ हो जाएंगे। मतलब आज से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 7 नवंबर तक लास्ट डेट है, 19 नवंबर में संशोधित है और 28 नवंबर क्या है अंतिम इसकी आपकी है। ठीक है जी। तो ये देखिए वैसे 18 अक्टूबर से 18 से 18 नवंबर होना था, बट ये स्लाइटली थोड़ा टाइम इन पर क्या है ज़्यादा दिया गया है। तो आप ये भी देख सकते हो। बाकी जो प्री तो इसका अप्रैल में ही है ना। आपका अप्रैल जो आपका लास्ट ऑफ थर्ड ऑफ जो आपका वीक है अप्रैल में ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। 22 या 23 अप्रैल को इसका आपका प्री होना है। एज पर कैलेंडर आप इसको विजिट कर सकते हो। ऐसे मैंने कैलेंडर की वीडियो भी आपको बनाई है, आप चैनल पे जाके क्या है प्लेलिस्ट में जाके वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके है भाई आपके प्रवक्ता से रिलेटेड है। और इसमें जो पद हैं आपके वो आपके पद कितने हैं 651 है 653 करीब इसमें आपके प्रवक्ता के पद देखने को मिलेंगे है ना। तो जैसे ही अब विज्ञप्ति रिलीज होती है इसका है ना, हम वो सारा आपको क्या है देखने को हो जाएगा ना। आज इसकी विज्ञप्ति रिलीज हो जाएगी तो विज्ञप्ति में ये सब चीज़ें मेंशन हो जाएंगी कि कौन से सब्जेक्ट के कितने पद हैं, आरक्षण का क्या सीन है, कि आपका राज्य आंदोलनकारी लगा है या नहीं लगा। वैसे राज्य आंदोलनकारी तो लगना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अभी उसमें स्टे नहीं दिया गया, क्योंकि अभी जो आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी निकली थी यूके SSC के थ्रू उस पर स्टे नहीं लगा है ना। वो होल्ड भी नहीं किया है उन्होंने है ना। उन्होंने कहा कि चलने दीजिए, उस पर सुनवाई होगी। तो अभी ये कि आप ये लेके चलिए कि जो राज्य आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण है वो इसमें देखने को मिलेगा फिलहाल अभी तो है ना। तो यार बाकी आज के लिए सब इतना ही।
बाकी देखिए जुड़े रहिए, है ना। बाकी अपडेट के कुछ होगा तो नेक्स्ट अपडेट में ज़रूर बात करेंगे।